हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। आज की वीडियो कंप्लीटली डेडिकेटेड उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आगे चलकर कभी ना कभी एसएससी की तैयारी करना चाहेंगे। और हो सकता है कि अभी आप किसी ना किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, या फिर अभी हो सकता है 12वीं पास की हो, क्योंकि एसएससी में तमाम पूरी की पूरी लिस्ट है ना। ग्रेजुएशन वाले एग्जाम अलग हैं, 10वीं वाले 12वीं वाले, है ना। इस तरीके से पूरा का पूरा चलता है। तो आप हो सकता है किसी भी फेज में इस वक्त हो, तो आगे चल के आप कहीं ना कहीं सोचेंगे कि मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी करूं, है ना, या सीएचएसएल की तैयारी करूं, या एमटीएस की करूं। तो क्या करना चाहिए है उन्हें, क्या सच में इस तैयारी में घुसना चाहिए है, और घुसने से पहले कौन सी ऐसी तमाम वो बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि भैया रियलिटी कहीं कहीं कोसों दूर है एज कंपेयर टू फेक थिंग्स। तो हम जब आप देखेंगे ना पूरा का पूरा, मैं दिखाऊंगा आपको बहुत सारे फैक्टर्स पे, आज कम से कम 11 फैक्टर पे मैं आज बात करूंगा, है ना। तो सबसे पहला फैक्टर, एक बच्चे को जो लुभाने के लिए सबसे पहले दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है यूटीएम वाला, है ना। यूटीएम समथिंग की अंडर टेबल मनी, ये एक ऐसा करप्ट सिस्टम का एग्जाम्पल है जो सबसे पहले एक बच्चे को दिया जाएगा कि हमारे मामा जी थे, उन्होंने 4 बंगले बना लिए, है ना। दूसरा वाला बोलेगा कि हाँ, हमारे मामा जी का लोंडा जो है वो विदेश से पढ़ के आया है, वहां पे वो मर्सिडीज चलाता है। पता नहीं कैसे कैसे आपको एग्जाम्पल यहां पे देखने को मिलेंगे कि बाबू भैया एक बार इंस्पेक्टर लग जाओ, पैसा ही पैसा। दूसरा, आपको एक फेक मोटिवेशन ये दिखाया जाएगा कि सरकारी नौकरी में आजकल काम नहीं करना पड़ता है, बस फ्री फोकट की सैलरी है, जाओ मौज लूटो और पैसे ले लो। ऐसे ये 2 सबसे मेजर कारण है जिससे बच्चे को लगता है कि नहीं नहीं भैया सरकारी नौकरी ही लेनी है। तो अगर एक बिगिनर है और सिर्फ ये 2 कारणों की वजह से आप नौकरी लेना चाहते हैं, तो आज आपका ये भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। अभी 11 कारणों पे बात होगी आज टोटल, है ना। तो 11 ऐसी चीजें जो दूसरा कोई नहीं बताएगा। यहां पे कंज्यूमरिज्म का जमाना है साहब। आप देखिए कि रोज यहां पे नए सपने जन्म लेते हैं, और कुछ सपने जो हैं वो हमेशा के लिए दम तोड़ देते हैं। आप देखिए कि कुछ लोग इतिहास बनाते हैं तो कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं। यही है रियलिटी। और डेली आपको कोई ना कोई अलग फेक मोटिवेशन से परोसेगा। आप देखो ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। एक कैबिन दिखाया जाएगा जिसके अंदर बंदा बैठा हुआ है, साथ में वो दस्तखत कर रहा है ना। पता नहीं कि एसएससी सीजीएल में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आईआरएस बन रहा है, जो दस्तखत कर रहा है ना। पता नहीं क्या चीज दिखाई जा रही है, और कुछ लोगों ने तो हद पार कर दी। शॉर्ट्स के अंदर हरे पेन से दस्तखत कर करके दिखा रहे हैं। कौन सी ऐसी अथॉरिटी है भाई। अच्छा, ये तो ठीक था। आप देखो कि वर्दी का रौब दिखाया जाता है, उसके बाद गाड़ियां दिखाई जाती है। ये किसी पर्सन की नहीं है, ये एक मैंने रैंडम तस्वीर ली है। बहुत सारे शॉर्ट्स में ऐसे दिखाया जाता है ना। ये किसी व्यक्ति विशेष का इससे कोई लेना देना नहीं है, ना मेरी कोई खुंदक है। एक रैंडम पिक्चर मैंने ली है यहाँ पे। लेकिन आप मैक्सिमम रील्स में देखेंगे तो यही दिखाया जाता है कि एक इंस्पेक्टर बनने के बाद आपको भैया गाड़ी मिल रही है, लाल बत्ती की जगह आजकल लाल प्लेट ने ले ली है। लेकिन रियलिटी इससे कहीं दूर है, कोसों दूर है। ये गाड़ी मिलती है आईआरएस लोगों को भाई साहब, ये तो इंस्पेक्टर को मिलती ही नहीं है। एक बार बच्चा जब घुस गया जॉब के अंदर, तो वहां जाके देखेगा कि ना तो मेरे को पैसा मिला, ना मेरे को बंगला मिला, ना गाड़ी मिली। तो अब क्या होगा उसका सोचो, कितना वो माइंड से अपसेट हो जाएगा। और यही कारण बनेगा कि फिर वो इसी चीज की तलाश में किसी दूसरी जॉब की तैयारी करेगा, क्योंकि उसको कहीं से पता लगेगा कि नहीं नहीं तुम गलत जॉब में आ गए हो, ये यहां नहीं था, ये इनकम टैक्स में नहीं था, ये सब जीएसटी में था। फिर वो अगले साल जीएसटी की तैयारी करेगा। फिर वहां जाएगा तो उसको पता लगेगा नहीं नहीं यहां नहीं है, ये सीबीआई में है। फिर सीबीआई का इंस्पेक्टर बनेगा, उसके बाद वहां पे जाएगा, वहां जाके पता लगेगा कि नहीं यहां तो बहुत परेशान कर रहे हैं, इतना प्रेशर है। अच्छा, ये सब जो मैं ढूंढ रहा था यहां नहीं है, तुम ईडी में जाओ, ईडी बहुत पावरफुल है। इस तरीके से ये ऐसा कुचक्र है कि बच्चा गोल 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 घूमता ही रहेगा, है ना। ये जो फालतू का वर्दी की ओवर हाइप और यूनिफॉर्म का जो खौफ दिखाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है आज की डेट में। ये एक नॉर्मल जॉब की तरह ही है, गवर्नमेंट जॉब, ये हमें समझना है। ये पहली 3 चीजें हैं जो आपको फेक मोटिवेशन देंगी, तो इनकी वजह से मत आना कभी भी गवर्नमेंट जॉब में। आप सच में एक नेशन को सर्व करना चाहते हैं, सच में एक सोशल रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं, तो आप आइए, बहुत बढ़िया है, और सैलरीज भी अच्छी होने वाली है। लेकिन इन फालतू के कारणों की वजह से कभी भी आने की कोशिश मत करना है इस जॉब में। इसके अलावा आप देखिए कि कुछ, आप देखो ना, मैंने बोला ना कि एक होता है फेक चीज को परोस के कंज्यूमरिज्म के नाम पे बस चिपका देना। आप देखो कि आज की डेट में कितना बच्चा है जो फॉर्म भरता है, 30 से 40 लाख बच्चा जो है ना। आप देखो चाहे सीजीएल हो, एमटीएस हो, इतने सारे बच्चे तो फॉर्म भरते हैं। अब इसमें से आप देखिए कि सबसे पहले मेरे को बताओ कि पैसा कहां से आएगा। हर टीचर भी कंज्यूमरिज्म की दौड़ में है, हर बड़ी कंपनी, टेक कंपनियां कितनी बन चुकी है ना, वो भी इसी दौड़ में है। हर कोई आपसे जो है छोटा छोटा अमाउंट चिंदी चोरी करके निकलवा लेगा, लेकिन वैल्यू उतनी नहीं देगा।
अब ये यही एक दिक्कत है कि अगर आपको वैल्यू उतनी ना दी जाए लेकिन पैसा उसके एवज में ले लिया जाए, एक तो ये दिक्कत, और दूसरी एक ऐसी चीज आपको चिपका दी जाए जो आपके काम की नहीं है लेकिन फिर भी आपको दे दी जाए। ये दो होते हैं रॉन्ग कंज्यूमरिज्म, है ना। एक सही चीज, करेक्ट प्रोडक्ट आपको दे दिया जिससे आपका करियर बन रहा है, दैट इज गुड थिंग। लेकिन अगर गलत चीज दे दी जिस जो आपके काम की नहीं है, वो आपके पैसे की बर्बादी है और आप कभी भी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे उस चीज से। और यहां आप देखिए कि रोज नए नए मास्टर भी आएंगे, नई नई रील्स भी आएंगी, नए नए मोटिवेशन वाले भी आएंगे, नए नए इन्फ्लुएंसर भी आएंगे, है ना। और वो जो है आपको तरोताजा चीजें परोसेंगे और आप देखो कि ये भी बोलेंगे कि 3 से 4 महीने में मैं तुम्हारा सिलेक्शन करवा दूंगा। लेकिन ये आपको याद रखना है कि कोई भी माई का लाल आज की डेट में तो 3 से 4 महीने में सिलेक्शन नहीं करवा सकता, चाहे वो एसएससी एमटीएस जैसी पोस्ट ही क्यों ना हो। आप बहुत ज्यादा तेज तरार है, हो सकता है आपका 3-4 महीने में हो जाए, लेकिन आपके ऊपर है वो भाई साहब, है ना। कोई मास्टर आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता। 3-4 महीने में तो सिलेबस नहीं खत्म होता भाई साहब, तो कहां से सिलेक्शन करवा देगा। और अब तो जो चूहा दौड़ चल पड़ी है उसके अंदर तो आप भूल ही जाइए, है ना। कम से कम अगर आप घुसना चाहते हैं एसएससी की जॉब में, है ना, कि तैयारी में घुसना चाहते हैं, जॉब तो छोड़ी तैयारी में घुसना चाहते हैं, तो 9 से 10 महीने अपने फ्री रखिएगा दोस्त। इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों कह रहा हूं ये चीज? ये इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि इस साल आप पेपर दें, उतना अच्छा स्कोर ना आ पाए, आप 2-4 नंबरों से रह जाएं और अगले साल फिर आपको देना पड़े। तो इसीलिए मैंने बोला ये तो मैंने कम टाइम बताया है, इससे भी ज़्यादा टाइम हो सकता है कि आपको 1 से 2 साल भी लग जाए, 3 भी लग सकते हैं। तो ये एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है। इसके अलावा आप देखिए कि जॉब के साथ अगर आप प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं कि मैं एक जॉब भी करता रहूँगा प्राइवेट में और यहाँ पर प्रिपरेशन भी कर लूँगा, तो भूल जाओ साहब, अब वो जमाने गए, है ना, कि जब जॉब के साथ प्रिपरेशन हो जाती थी। अगर पहले से बहुत अच्छा पढ़ रखा है और फिर आप बोलो कि मैं जॉब के साथ प्रिपरेशन करूंगा तो एक अलग बात है। लेकिन आपने कभी एसएससी के बारे में सुना नहीं, पढ़ा नहीं, और आप बोलो कि आज मैं एक जॉब कर रहा हूं तो इसके जॉब के साथ साथ मैं तैयारी कर लूं एसएससी की, बहुत दूर के ढोल सुहावने वाली बात है। रियलिटी से ये चीज बहुत परे है, नहीं हो सकता सिलेक्शन। उसका कारण भी मैं बताता हूं। उसका कारण है कट थ्रोट कंपटीशन और हाई कट ऑफ्स। आप देखो कि जिस पेपर के अंदर 200 में से 153 कट ऑफ चली जाए भाई साहब, क्या बोलोगे आप इसके बारे में? क्या कहोगे? क्या ला सकते हो? आप देखो आज सीएचएसएल का एग्जाम का रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया, कितनी कट ऑफ चली गई है? 360 में से प्रभु 360 में से 324-25 नंबर बच्चे को लाने पड़ रहे हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए सीएचएसएल में अभी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना हाई कंपटीशन हो गया है। इतने सारे रिपीटर्स यहां पे घुस चुके हैं, है ना। तो ये आप फेक थिंग्स या माइंड को रॉन्ग डायरेक्शन में सोच के कभी भी इस चीज में मत घुसना। ये बहुत बड़ी दलदल है साहब, एक बार घुस गए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा एसएससी से। लेकिन करियर भी बन सकता है और उजड़ भी सकता है। देखो ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी भर भर के आ रही है। अच्छा, क्या स्कैम होते हैं इसके अंदर? स्कैम होते रहते हैं, 5-10% स्कैम चलता है ना, जिसके ऊपर जो है पूरी की पूरी जनता, जितने भी एसएससी की एक कम्युनिटी है, वो हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करती है ना। बहुत सारे टीचर एक साथ आते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये बच्चे के साथ गलत है, तो वो भी एक चीज़ है, उसके ऊपर साथ के साथ पैरेलली लगाम लगाई जाती है ना। फिर भी कुछ ना कुछ पिलफरेज तो रहेगी। तो 2-4%, 5% तो रहेगा ही रहेगा, उस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बाकी की चीज़ें तो फेयर एंड स्क्वेयर हैं। वहाँ पे आपको जो है अपना हाथ पैर मारने पड़ेंगे कि एक जॉब आपके हाथ में हर हाल में लग जाए। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि रेस जो आपकी है ना, वो रिपीटर के साथ है। एक बार जॉब लग गई तो बच्चा सेटिस्फाई नहीं हो रहा उस जॉब में, पहली बात। दूसरा, अगर वो चाहेगा कि नहीं मेरे तो घर से बहुत दूर लगी है, मेरे को तो वापस अपनी ही जगह पे लेनी है, तो वो होम पोस्टिंग के चक्कर में देगा। यानी कि यहाँ पे बच्चे एक तो मजे के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए और होम पोस्टिंग के लिए, ये 3-4 ऐसे कारण बनते हैं कि बच्चा जो है वो 5-6 साल 7 साल जो है एसएससी का पेपर देता ही रहता है। और इस दौर में क्या हो गया, मार्केट हो गई कंसंट्रेट। इतनी कंसंट्रेट हो गई है कि अगर मैं आपको बोलूं ना, तो 20 से 25 हजार बच्चा तो रिपीटर है। 20 से 25 हजार बच्चा अगर रिपीटर है तो आप समझ रहे हो कि इनके साथ आपका कंपटीशन है। यही कारण है कि वो सैचुरेशन होने की वजह से इतना ज़्यादा सोशल मीडिया आ गया है ना, जगह जगह एजुकेशन अवेलेबल हो गई, तो ये इतनी कंसंट्रेट हो गई कि बच्चे तेज तरार भी हो गए और ऊपर से रिपीटर बढ़ गए, है ना। 20-25 हज़ार रिपीटर आ गए। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपके लिए फ्रेशर के लिए एक स्थान बनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर ये रिपीटर हैं तो इनको एक दिक्कत ये भी है कि ये पक चुके हैं, ये परेशान हो चुके हैं बार बार पेपर देके, है ना। इनके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि रिपीटर में मैं वो भी ले रहा हूँ जो ऑलरेडी मान लो कि एज से रह गए, है ना। कुछ लोग होते हैं जो सिलेक्ट हो गए, लेकिन कुछ हो गए जो एज से रह गए, और जो सिलेक्ट भी हो गए हैं तो मान लो कि कोई टीए लग गया, है ना, उसको और अच्छी पोस्ट चाहिए है, तो उसको पूरा दिन काम भी तो करवाने में टीए का, तो उसके पास समय कम है। तो आपके पास तो आप फ्रेशर हो, आपके पास फुल एज है,
कोई प्रेशर ज्यादा नहीं है। शुरुआत वाले बच्चे के पास क्या प्रेशर होगा, है ना, 1-2 साल तक तो पेरेंट्स भी कुछ नहीं कहते, रिलेटिव भी कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उसके बाद दिक्कत खड़ी हो जाती है ना। तो यहां पे आप देखिए कि ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप पेपर की तैयारी करने आ रहे हैं तो आपका कंपटीशन किन से है, आपके दुश्मन, देखो दुश्मन कोई किसी का नहीं, बट यहाँ पे ओपोनेंट कौन है आपका, आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आप देखिए कि आपको ये पता होना चाहिए क्या आप अपने 3-4 साल बर्बाद कर सकते हो क्या इस चीज में। आप सोचोगे कैसी बातें कर रहे हैं, 3-4 साल, अभी तो आप बोल रहे थे कि 9-10 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये बोल रहा था कि 9-10 महीने तो मिनिमम है, लेकिन अगर आपका पहली बार में सिलेक्शन नहीं हो पाया तो क्या करोगे, तो फिर आपको वही 9-10 महीने 11 महीने अगली बार फिर से वेट करना पड़ेगा। और खुदा ना खास्ता मान लो कि इस बार तो मान लो 2 नंबर से तुम रह गए, अगली बार हो सकता है कि तुम्हारा कीबोर्ड खराब हो गया या टाइपिंग की वजह से तुम रह गए, कुछ भी हो सकता है ना। एसएससी में सब कुछ अनसर्टेन है, हो कुछ भी सकता है ना, जेन्युइन तरीके से होता है लेकिन अनसर्टेन है, तो आपके 3 साल भी बर्बाद हो सकते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों के सामने बहुत सारे लोग ऐसे देखे, हाँ तो वो 3 साल के बाद लगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लगे, है ना, इंस्पेक्टर की पोस्ट तक पहुंचे, लेकिन 3 साल सैक्रिफाइस तो करने पड़े ना। तो क्या आप इतना टाइम सैक्रिफाइस कर सकते हैं? एक वर्स्ट कंडीशन भी सोच के देखिए कि अगर इतना कर सकते हैं तो इस पेपर में घुस जाइए, क्योंकि फिर तो उसका क्या फायदा है ना कि एक बार घुसे हैं, दिया फटफड़ाया, उसके बाद बुझ गया, है ना, तेल खत्म हो गया, उसका कोई सेंस नहीं बैठता है। स्पेशली आपको जब डिसाइड करना होता है तो अपने जेंडर और एज के हिसाब से और पर्सनल रीजंस के हिसाब से भी देखिए। जेंडर के हिसाब से इसलिए कह रहा हूं, जैसे कोई लड़की है ना, तो घर वाले जो है उसकी शादी करना चाहते हैं। अब मान लो कि 27-28 की हो गई वो, है ना, या फिर 26 की हो गई, अब घर वाले चाह रहे हैं कि उसकी अगले साल शादी कर दे, और वो बोले नहीं नहीं मैं तो एसएससी की तैयारी करूंगी, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो फॉल्स एक्सपेक्टेशन में चली जाए, है ना, अपना टाइम भी बर्बाद करेगी, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है एसएससी कि तुरंत ही पहली बार में ही आपका घुसते ही सिलेक्शन हो जाए। या तो आप तेज तरार बच्चे हो, गॉड गिफ्टेड हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप इतने ज्यादा आपका इंटेलेक्ट डेवलप नहीं है, आप बिल्कुल जीरो पे हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो, तो फिर आप ऐसे चक्रों में मत फंसो, है ना, फिर आपको इसमें नहीं घुसना चाहिए। दूसरा ये कि आपके घर के हालात इतने ज्यादा वर्स्ट हैं, इतने ज्यादा खराब हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप 1 साल 2 साल 3 साल बर्बाद कर सकते हो, तो सीधा प्राइवेट सेक्टर में जाइए, इसमें मत घुसिए, है ना, फिर वो आपके लिए कहीं बेहतर रहेगा। ठीक है जी। इसके बाद आप देखो कि जब एक बार आप घुस जाते हो तो 1 या 2 साल तक तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसके बाद जब तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल, इनमें क्या है, प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज्यादा बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। आपके ऊपर इतनी उंगलियां खड़ी होंगी कि भैया तुम्हारा नहीं हो रहा है, और आपके पेरेंट्स को, आपके रिश्तेदार बोलेंगे, हैं मामा जी, अरे हमारे लौंडे का तो हो गया, आपका लौंडा कैसे, इसका हो ही नहीं रहा है, कैसा है ये, है उच्चा चाचा जी बोल देंगे उधर से, है कि ये देखो हमारी गली में 4 लड़कों का हो गया, ये देखो ये कैसा है, बदतमीज है। तो ऐसे करके आपके ऊपर इतने लांछन लगेंगे, इतना आपको टॉर्चर किया जाएगा। क्या आगे चल के एक वर्स्ट केस में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि फॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते ना, आप मेरे को बताओ कितनी जॉब की वैकेंसी आएगी, 10,000 आ जाएंगी, 20,000 आ जाएंगी, है ना। मैंने क्या बोला, 30 लाख से ऊपर बच्चा वैकेंसी भर रहा है ना, नोटिफिकेशन जॉब के लिए भर रहा है ना। तो आप सोचो कि इतने ही बच्चों की सिलेक्शन हो ना, बाकी सब तो बाहर ही हैं, वो अगले साल के लिए वेट करेंगे। तो इस वजह से मैंने आपको बोला कि क्या आप सोसाइटी का प्रेशर, पीयर प्रेशर और पेरेंट्स और रिलेटिव्स का प्रेशर हैंडल कर पाएंगे, क्या आपके अंदर है इतने गट्स, तो आप घुस जाइए इसी चीज के अंदर, है ना, फिर क्या दिक्कत है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज मैं बताता हूं, डू यू हैव स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। क्योंकि यहां पे आप देखो ना, जो बच्चे तैयारी करते हैं सबसे ज्यादा उनके साथ खेल जो होता है ना, ये मार्केट ही ऐसी है भाई साहब, है ना, आज सब कुछ बिजनेस हो गया है, क्योंकि लोग बिल्कुल जेन्युइन राय नहीं देना चाहते हैं। लोग पीछे न पीछे उनका कोई ना कोई हित होता है कि हाँ ये चीज मैं बच्चे को बता दूं जिससे कि वो मेरा प्रोडक्ट ले ले, है ना। हम अगर अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम सीधा सीधा बोलते हैं आपका मन है तो आप लीजिए, नहीं है तो मत लीजिए, बात खत्म, है ना। लेकिन एक मैं आपको इस डायरेक्शन में वीडियो की शुरुआत से लेकर अंत तक ऐसी ऐसी चीजें बताऊं कि नहीं नहीं जी यहां से आप पढ़िए, ये करिए, वो करिए, वो एक रॉन्ग थिंग होगी, है ना। तो आप देखो कि आप एक तो सही डायरेक्शन में जाओगे तो आप सिलेक्ट होगे। दूसरा, स्टेबिलिटी के साथ साथ कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है। लोग कंसिस्टेंसी को ऐसे समझते हैं कि ये गेंद है, इस गेंद को आप धकेल के यूं लेके जा रहे हो, कंसिस्टेंसी ऐसे काम नहीं करती। कंसिस्टेंसी कुछ ऐसे है भाई साहब, है ना, ये गेंद को आप ऊपर को धकेल रहे हो, जिस दिन आपने छोड़ दिया, यानी जिस दिन आपने पढ़ाई छोड़ी, ये गेंद यहां तक नहीं आएगी वापस, ये सीधा नीचे ही आएगी, जीरो पे ही आएगी। अब 4 दिन पढ़ाई छोड़ के देख लो, तुम वापस से जीरो पे आ जाते हो, है ना। यानी कि ये एक रिदम है, एक वो होता है ना, मूवमेंट होता है, आपको हमेशा चक्का जो है चलाते रहना है। अगर तैयारी का चक्का रुका तो आप वापस से जीरो पे ही आएंगे, वापस से आपको शुरू करना पड़ेगा। तो कभी भी आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। क्या आप डिमोटिवेशन आएंगी डेली, उनको फेस करके आप अपनी तैयारी करेंगे, है ना। 4 दिन पढ़ने का मन करेगा, उसके बाद 5वें दिन जो है डिमोटिवेशन होगी कि नहीं नहीं मैं क्या कर रहा हूं, है ना। तो क्या उसको झेल के आप वापस से अपने आप को मोटिवेट करके पढ़ पाएंगे, है ना। क्या आप 10 एग्जाम में ना घुस के
केवल एक एग्जाम पे फोकस कर पाएंगे कि अगर मैं एसएससी के तैयारी कर रहा हूं तो मैं एसएससी में ही लगा रहा हूं। अब मेरे को रेलवे का पेपर देने जाना है तो मैं जाऊंगा पेपर देने, लेकिन अलग से मैं कोई 10 सेट रेलवे के नहीं लगा रहा हूं या 10 किताब मैं रेलवे की नहीं पढ़ रहा हूं। मेरे को क्लियर है कि मैं इस तरफ जा रहा हूं, एसएससी की तरफ जा रहा हूं, यही पढ़ूंगा। लेकिन बीच रास्ते में कहीं पे मेरे को मिल गया कि भैया हाँ यहाँ पे पेपर देना है, तो मैं दे के वापस से इसी लाइन पे आके यही तैयारी करूंगा। क्या ये कर सकते हो आप? तो आप बिल्कुल एसएससी के लिए बने हो, आप करिए, है ना। अब एक आखिरी पॉइंट और बता देता हूं। आप देखो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर घर का पूरा बोझ होता है ना। पेरेंट्स उतने कैपेबल नहीं है या कुछ ना कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं ना, किसी के फादर नहीं है या मदर नहीं, कुछ ना कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं ना। तो ऐसा हो जाता है कि आपके ऊपर ही जो है पूरे के पूरे फाइनेंसिस हैं। अब अगर आपके ऊपर ही पूरी फैमिली डिपेंड कर रही है तो आपको इससे कैसे टैकल करना है दोस्त? तो इससे एक ही तरीका है, आप क्या कीजिए, जहां पे भी जॉब कर रहे हैं या कहीं पे भी ढूंढ लीजिए जॉब, है ना। 8, 9, 10 महीने जॉब कीजिए, वहां से पैसे कमाइए और ये चीज ध्यान रखिए कि इतना पैसा कमा लीजिए उस जॉब से बचा बचा के, है ना, इतना बचा के रख लीजिए कि आपको 1.5 से 2 साल जॉब अगर आप नहीं करते हो तो आपकी फैमिली का खर्च चल जाए, मेडिकल एक्सपेंसेस चल जाए, रोटी पानी चल जाए, अगर आप इतना कर लें। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फिर वो जॉब छोड़नी ही पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जॉब के साथ ही आप इंस्पेक्टर बन जाएं, बहुत मुश्किल काम है ना। तो आप 1.5-2 साल का जो है, अगर उस जॉब से पैसा कमा के 1.5-2 साल का एक फंड इकट्ठा कर पाएं और उसको मैनेज कर पाएं कि हाँ, अगर मैं अब 1.5-2 साल जॉब नहीं करूंगा तो मेरी फैमिली का जो है नीड्स पूरी हो जाएंगी, अब मैं ये रिस्क ले लेता हूं। इसको बोलते हैं कैलकुलेटिव रिस्क, है ना, कि आप जॉब नहीं करें लेकिन फिर भी उसकी जो भी पैसे आए उसकी एक एफडी करा दी, है ना, वहां से जो है आपकी फैमिली के एक्सपेंसेस चलते रहेंगे 1-1.5 साल तक। तो ये एक तरीका है करने का। तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग आपके ऊपर लायबिलिटीज हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे देखना है ना। जो लोग मेरे से जिस तरीके से पूछते हैं मैं आपको बताता जाता हूँ। इसके अलावा आप देखिए कि जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं, है ना, मैंने दोनों ही तरीके की चीजें की हुई हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैं पढ़ाता हूं, पेड भी पढ़ाता हूं। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसके अंदर हम निचोड्स बहुत सारे इसी चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। कैसी कैसी चीजें होती हैं वो देखिए। इस तरीके से हम मैप्स से पढ़ाते हैं, पिक्चर्स की फॉर्म में पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे को जो है इजिली याद हो जाए और डायरेक्टली हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं जहां से आपको याद हो जाता है। साथ में मैं एमसीक्यू करवा देता हूं, लेटेस्ट वाले जितने भी एमसीक्यू होते हैं, ताकि आपका कुछ भी छूटे ना, तगड़ी तैयारी हो जाती है। ठीक है, अब ये तैयारी आपको करनी कहां से है? ये हमारा एक चैनल है, जीवी कक्षा चैनल। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे रखा है। आप जितने भी बच्चे हो इसको फॉलो करके रखो। यहाँ पे जो वीडियोस के सेक्शन में आप जाएंगे तो ये तमाम वो वीडियोस हैं। यहाँ पे कम से कम आपको 100 घंटे का कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा जीके का। ठीक है, और जीके इज गेम चेंजर इन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी उठा लो, एसएससी के पेपरों में जीके ही गेम चेंजर है और रेलवे में भी जीके ही गेम चेंजर है। यानी कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप आरआरबी यानी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ये चैनल हमने बना दिया है। यहाँ पे आपको परफेक्ट तैयारी मिल जाएगी, है ना। बहुत सारी वीडियोस डाल दी हैं, 100 घंटे से ऊपर का कंटेंट डाल दिया है, आप देख ही सकते हैं। लगभग 11 घंटे की ये वीडियो है, 10 घंटे की ये है, महा मैराथन्स डाल दिए, ताकि एक बच्चा खुद से तैयारी करना चाहे, अपने घर पे बैठ के करना चाहे तो वो कर सकता है। उसे किसी मुखर्जी नगर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास भटकने की जरूरत नहीं है, किसी का पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये एक बहुत बड़ी मुहिम हमने चलाई है। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाके इसको ज्वाइन करके और यहां से पढ़ना शुरू कीजिए, है ना। एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट कर देना इस वाली वीडियो से, ठीक है। जो भी बच्चा पहली बार पढ़ रहा है एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करो, उसके बाद मेडाइवल पढ़ना, फिर मॉडर्न पढ़ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। रही बात उन बच्चों की जो चाहते हैं कि नहीं अब हम पेड कोर्स में जाना चाहते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। दोनों ही तरह के लोग हैं यहाँ पे, है ना। तो मैंने पहले वालों के लिए बता दिया, अब मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो पेड कोर्स में ही जाना चाहते हैं। तो ये हमारा जीके का रामबाण 2.0 बैच है ना। ये प्री प्लस मेंस बैच है। भगवान राम की कृपा से इसके अंदर बहुत बहुत बढ़िया कंटेंट हमने डाल दिया है और अभी और नया लेटेस्ट कंटेंट इसके अंदर डाला जा रहा है। इसमें वीडियोस, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, स्टैटिक, करंट अफेयर सब कुछ दिया जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि माइंड मैपिंग वाली जो पीपीटीज होती है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, कलरफुल वाली। एंड इसके अलावा सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो टेस्ट पास होते हैं, बहुत सारे टेस्ट है ना, चाहे आप एसएससी के तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, किसी स्टेट एग्जाम की कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स का टेस्ट पास जो है इसी के अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि बच्चे को इधर उधर भटकना ना पड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है, टेस्ट बुक का पास लेने में 500-700 रुपए लग जाते हैं, जबकि हमने कोर्स की ही वैल्यू इतनी कर दी कि आपको जो है उतने ही पैसे में ये कोर्स मिल जाए और साथ में टेस्ट पासिस भी मिल जाए। इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है एक बच्चे को। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कूपन कोड है बसंत, BASANT। ये कूपन कोड लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा ऑफ मिल जाएगा, 300
300-400 रुपये, है ना, 450 रुपये तक ऐसे जो है, जो भी एक्स्ट्रा उसमें रहेगा ऑफ वो मिल जाएगा। और ये बैच आपको बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाएगा, है ना, लगभग 799 के अराउंड ये बैच मिल जाएगा, जिसके अंदर टेस्ट पास आपको एकदम साथ में मिलेगा, है ना, अलग से उसके लिए पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक कंप्लीट पैकेज आप लेकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं तो देखो कि जो हमारी इंग्लिश मीडियम की ये वाली बुक्स थी कलरफुल वाली, ये तो हो गई हैं आउट ऑफ स्टॉक, ये तो आपको नहीं मिल सकती हैं। लेकिन आपको हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो हिंदी मीडियम वाली कलरफुल किताबें जो है ये दोनों आपको मिल सकती हैं। इसका आपको लेना कहाँ से, जीवी कक्षा एप्लीकेशन, है ना, ये बैच, ये सब कुछ, सब चीज़ें जो है जीवी कक्षा एप्लीकेशन है, नीचे मैंने दे रखा है, वो एप्लीकेशन से आपको मिल जाएगा। और ये कलरफुल बुक्स कैसी हैं ये देख सकते हैं आप, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपने कभी भी पहले शायद ना पढ़ी हो तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हैशटैग इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं, बहुत जगह पे मैंने हैशटैग इंपॉर्टेंट लगा दिया, जिसका मतलब है कि ये जो है चीज़ें बार बार एग्जाम में पूछी गई, जिनको आपको बार बार पढ़ना है, तो इनसे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आज आपके मैक्सिमम डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। जो भी बेस्ट मुझे लग रहा था, एकदम जेन्युइन एडवाइस, है ना, एकदम बड़े भाई की तरह मैंने कोशिश की है कि आपको एडवाइस करूं, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह, ना किसी बिजनेसमैन की तरह। यहां भी अगर मैंने बोला है तो बिल्कुल यही बोला कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसको लीजिए, नहीं तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चला रखा, उसको आप पढ़िए। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब दोस्तों के पास शेयर करो। आपके और भी आसपास दोस्त होंगे जो सच में जेन्युइनली एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप उनको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको एक रियलिटी चेक मिले कि हाँ सच में रियलिटी में कैसी चीज़ें हैं। और सैलरीज बहुत अच्छी होने वाली हैं, 1-1.5 लाख रुपए आपको सैलरी मिल जाएगी अगर आप इंस्पेक्टर हैं। अच्छी खासी सैलरीज अब होने वाली हैं पे कमीशन के बाद, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए। आपको बहुत बड़े बेनिफिट्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ठीक है, लाइक शेयर सपोर्ट फुल रखिए। बाकी कोर्सेज के लिए आप नीचे जीवी कक्षा ऐप पे जा सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय।